इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें। भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प को लेकर न्यूज एजेंसी एएनआई ने एक बड़ा दावा किया है। एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि तवांग में 9 दिसंबर को चीन के 300 से ज्यादा सैनिकों ने अतिक्रमण किया। उन्हें भारत ने इतना करारा जवाब दिया कि उन्हें अंदाजा भी नहीं था। भारत के सैनिकों ने चीन के सैनिकों को खदेड़ दिया। तो भारतीय सेना ने चीनियों को खदेड़ा है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, झड़प में भारत से ज्यादा चीनी सैनिक जख्मी हुए हैं। एएनआई के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। तवांग इलाके में यह झड़प हुई थी। तवांग की झड़प पर न्यूज एजेंसी एएनआई ने बड़ा दावा किया है। 300 चीनी सैनिक पूरी तैयारी के साथ आए थे, लेकिन उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया गया और हमारे जवानों ने उन्हें खदेड़ दिया। भारतीय सेना भी पहले से पूरी तरीके से मुस्तैद थी, तैयार थी। भारतीय सेना ने इन चीनियों को खदेड़ा है। 300 के आसपास उनकी संख्या बताई जाती है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। चीन जो हमेशा अतिक्रमण की नीति पर चलता है, एक बार फिर से उसने गुस्ताखी की थी, लेकिन उसे मुंहतोड़ जवाब दिया है हमारे जवानों ने। तवांग की झड़प पर यह बड़ी खबर आ रही है। सेना ने चीनी सैनिकों से झड़प की पुष्टि कर दी है और देखिए इनकी संख्या 300, बड़ी संख्या में आए थे। 300 चीनी सैनिक अतिक्रमण करने के लिए आए थे, लेकिन भारतीय सेना को इसकी भनक थी, पूरी तैयारी थी और हमारे जवान मुस्तैद थे। उसी का नतीजा ये कि इन चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया गया। ये तमाम सैनिक वहां से चीनी सैनिक 9-2-11 हो गए। जैसे ही उन्होंने भारतीय सैनिकों का रुख देखा और जिस तरीके से उन्हें जवाब दिया गया मुंहतोड़ तरीके से, तो तवांग की झड़प पर न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से एक बड़ा दावा है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे आपको हमारे सहयोगी नीरज राजपूत हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं। नीरज, बिल्कुल अखिलेश, बिल्कुल सही ये खबर है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो चीन की पहले सेना के करीब 300 से 400 सैनिक थे, जो 9 दिसंबर की रात को यहाँ एलएसी पर भारतीय सेना के जो पोस्ट है उन पर हमला करने के लिए आए थे। उसी दौरान उन्होंने पथराव भी किया था वहां पर। तो उसी दौरान ये झड़प हुई, जिसमें भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया चीन की सैनिकों को। हालांकि भारतीय सैनिक भी घायल हुए इस घटना में, लेकिन चीन के सैनिक बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में घायल हुए इस जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना की। जी, लेकिन ऐसा लग रहा है जिस तरह से खबरें आ रही है नीरज, 300 मतलब बड़ी संख्या में ये चीनी सैनिक आए थे, इनके इरादे नेक नहीं रहे होंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा अखिलेश। इससे पहले भी जो वर्ष 2021 अक्टूबर 2021 में जो घटना हुई थी, ठीक इसी जगह पर हुई थी। यांगसे में तवांग के करीब 30-40 किलोमीटर की दूरी पर है ये यांगसे, जहां पर ये घटना हुई है। उस वक्त भी करीब 200 सैनिक आए थे। उस वक्त 200 सैनिकों को बंधक बना दिया था भारतीय सेना ने, क्योंकि पूरी की पूरी जो है यहाँ बटालियन तैनात रहती है। हालांकि बाद में फ्लैग मीटिंग हुई और भारतीय सेना ने उनको छोड़ दिया था, लेकिन एक बार फिर से उसी जगह पर 300 सैनिक आए और 300 सैनिकों को भगा दिया भारतीय सेना ने वहां से, जब ये झड़प सामने आई 9 दिसंबर की रात। बिल्कुल बिल्कुल, मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। भारतीय सेना पहले से मुस्तैद थी, तैयार थी और उसी का नतीजा ये कि 300 के करीब जो चीनी सैनिक आए थे उन्हें खदेड़ दिया गया, उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। और जो जानकारी मिल रही है, इस झड़प में ज्यादातर चीनी सैनिक ही जख्मी हुए हैं, यानी चीन को मुंह की खानी पड़ी है। तवांग इलाके में जो चीनियों के नापाक इरादे थे उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। 300 चीनी सैनिक पूरी तैयारी के साथ आए थे, लेकिन हमारे जवान वहां पर मुस्तैद थे और नतीजा यह हुआ कि इन चीनी सैनिकों को दुम दबा के भागना पड़ा है। 300 के आसपास उनकी संख्या जरूर थी, लेकिन वहां से 9-2-11 हो गए। जैसे ही उन्हें मुंहतोड़ जवाब मिला हमारे सैनिकों की तरफ से वहां पर, तो भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। हालांकि अतिक्रमण हुआ था, इस बात की पुष्टि की गई है और सैनिकों की संख्या, चीनी सैनिकों की संख्या 300 के आसपास बताई जाती है। हमारे साथ नीरज राजपूत हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज, ये जो अतिक्रमण हुआ इसके बारे में कुछ और भी जानकारी मिल पाई है? कहां तक ये पहुंच गए थे चीनी सैनिक? देखिए, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक, क्योंकि ये जैसे कि हम लोग जानते हैं पूरी एलएसी जो है चीन से सटी हुई जो 3488 किलोमीटर लंबी है, जिसमें दोनों ही देशों के सैनिक अपना अपना दावा करते हैं। दोनों देश अपना दावा करते हैं, कोई डिमार्केटेड नहीं है जैसे कि हम लोग पाकिस्तान के साथ एलओसी पर देखते हैं, फ्रेंड्स देखते हैं, यहाँ पर नहीं है। इसीलिए भारतीय सेना का दावा होता है कि उनका आगे तक उनकी सीमा है, यानी कि भारत की सीमा है। इसी तरह से चीन के सैनिक भी करते हैं और वो आते हैं, लगातार आते हैं, यहाँ यांगसे में आते हैं। 2006 से ये जो अरुणाचल प्रदेश का जो सेक्टर है
यहाँ पर विवाद चल रहा है। नीरज मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, मैं लौटूंगा, अपनी बात आप पूरी कर लीजिएगा, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें अभी अभी एक और ताजा जानकारी, जो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। जो जवान घायल हुए थे उन्हें गुवाहाटी लाया गया है इलाज के लिए, ताकि और बेहतर तरीके से इलाज हो सके। यानी आप देखिए किस तरीके से ये सारी चीजें आपस में जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। एबीपी न्यूज पर सबसे पहले ये खबर आपने देखी थी कि झड़प हुई है, और अभी अभी ताजा जानकारी, तवांग में घायल जवानों को गुवाहाटी लाया गया है, और जो चीनी सैनिक घायल हुए थे बड़ी संख्या में वो तो भागी गए, दूसरी तरफ जहां से वो आए थे मुंहतोड़ जवाब उन्हें दिया गया। लेकिन ये जो पूरी बात है, जिस तरीके से खबरें अब धीरे धीरे नीरज सामने आ रही है, ये बात स्पष्ट है कि हमारे जवान वहां पूरी तरीके से मुस्तैद थे। यही वजह रही कि उन्हें दुम दबा के भागना पड़ा चीनी सैनिकों को। बिल्कुल अखिलेश, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि चीन की पूरी बुरी नजर जो है इस अरुणाचल प्रदेश पे लगी हुई, जिसको वो साउथ तिब्बत कहता है। तो इसीलिए भारतीय सेना बहुत लंबे समय से 1962 के बाद से ही इसमें इस जगह पर, जहां अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में दो कोर भारतीय सेना की पूरी यहाँ पर तैनात रहती है। एक 3 कोर जो तेजपुर में है, उसकी पूरी जिम्मेदारी आधे अरुणाचल प्रदेश की। इसी तरह से दीमापुर में जो 4 कोर है, उसकी जिम्मेदारी जो है पूरी यहाँ पर रहती है कि इस पूरे अरुणाचल सेक्टर में किसी भी तरह से चीनी सैनिकों के जो मंसूबे हैं अतिक्रमण के, घुसपैठ के, इनको कामयाब ना होने दी जाए। और इसीलिए मैं खुद इसी सेक्टर में अक्टूबर 2021 में ही गया था, वहां पर देखा था किस तरह की तैयारियां जो है भारतीय सेना की हैं, और वो अनआर्म्ड कॉम्बैट की लड़ाई की भी तैयारियां कर रही हैं, यानी कि बिना हथियारों की भी किस तरह से लड़ना पड़े चीनी सैनिकों से, क्योंकि चीनी सैनिक जूडो, कराटे और दूसरे मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो भारतीय सेना भी अपने आप को इस अक्टूबर के महीने में मैंने देखा था, खुद बिना कपड़ों के सिर्फ ट्राउजर में वो वहां पर ट्रेनिंग लेते हैं, वहां पर अनआर्म्ड कॉम्बैट की लेते हैं। तो उसी का नतीजा है कि जब इस बार ये लड़ाई हुई है, झड़प हुई है, ये यांगसे सेक्टर में हुए हैं, तो चीन को शायद मुंह की खानी पड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल नीरज, आप हमारे साथ जुड़े रहे, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। अभी की सबसे बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। एक बार फिर से हिमाकत की थी चीनी सैनिकों ने, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। 300 बड़ी संख्या में आए थे ये चीनी सैनिक, लेकिन उन्हें खदेड़ दिया गया, उन्हें भगा दिया गया। हमारे जवान पूरी तरीके से तवांग इलाके में मुस्तैद थे, और यही बड़ी वजह रही है कि चीनी सैनिक अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हुए, उन्हें भागना पड़ा है। लेकिन हमारे भी कुछ जवान जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं, और उन्हें इलाज के लिए गुवाहाटी लाया गया है। यह भी एक ताजा जानकारी, 6 घायल जवानों को गुवाहाटी लाया गया है। नीरज, इस बारे में भी कुछ अपडेट आपके पास है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये जानकारी है हमारे पास कि जो घायल सैनिक है भारतीय सेना के, उनको गुवाहाटी के मिलिट्री हॉस्पिटल में उनका इलाज कराया जा रहा है, उनको ले जाया गया है। ये बिल्कुल ठीक बात है। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से जानकारी दी गई थी उनको माइनर इंजरीज आई हैं, लेकिन फिर भी एहतियातन के तौर पर उनको गुवाहाटी शिफ्ट किया गया है, जहां पर उनका बेहतर इलाज किया जा सके। मतलब नीरज, यहां भी उसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिली होंगी जैसा अन्य जगहों पर हम देखते हैं, चीन के साथ जब झड़प होती है वो धक्का मुक्की वाली स्थिति जो हो जाती है। बिल्कुल 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 ठीक कहा आपने। जो पूर्वी लद्दाख में हमने देखा था गलवान घाटी की हिंसा के बाद जो तस्वीरें भी आई थी, उस वक्त उसी तरह की जो घटना ये हुई, जैसे गलवान घाटी में भी रात की वक्त की घटना थी, ये भी बताया जा रहा है कि रात की भी घटना है, 9 दिसंबर की ये घटना है, जब चीनी सैनिक आए थे और उन्होंने जो भारतीय सैनिक हैं उनके ऊपर जो जहाँ पर उनकी इंस्टॉलेशन है वहां पर तैनात थे, जहाँ पर बंकर्स वहां पर जो है अस्थायी बंकर्स थे, वहां पर आकर प्रसार करना शुरू किया चीनी सैनिकों ने। उसी का जवाब जो है भारतीय सेना ने भी दिया, जिसमें जो है हालांकि भारतीय सैनिक की घायल हुए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गुवाहाटी ले जाया गया है, उनको अस्पताल ले जाया गया है इलाज के लिए। तो चीनी सैनिक भी बड़ी संख्या में, जैसे कि जानकारी मिली है, वहां पर घायल हुए हैं। चलिए नीरज, आप हमारे साथ जुड़े रहे, मैं आपके पास लौटूंगा। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें अभी की ये सबसे बड़ी खबर आ रही है। एक बार फिर से चीन की तरफ से हिमाकत की गई है, लेकिन चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। नतीजा यह हुआ कि जो चीनी सैनिक पूरे लाव लश्कर के साथ आए थे 300 की संख्या में, उन्हें खदेड़ दिया भारतीय जवानों ने। और यही नहीं, कई चीनी सैनिक उसमें बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं, इस तरीके की सूचना भी मिल रही है। हालांकि हमारे भी कुछ जवान घायल हुए हैं। 6 जवानों को गुवाहाटी लाया गया है बेहतर इलाज के लिए। और अभी की सबसे बड़ी खबर, चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। लेकिन सवाल कई हैं। एक तरफ चीन की तरफ से तमाम बातें की जाती हैं, कूटनीतिक पहल हो रही है, दोनों देशों के बीच रिश्तों को सुधारने की बात कही जाती है, कई विश्व मंचों पर डिप्लोमेट्स की मुलाकात होती है। लेकिन दूसरी तरफ जरा आप देखिए, चीन की जो विस्तारवादी नीति है, कहीं से भी उस पर लगाम लगती हुई चीज नजर नहीं आ रही है। उसी का यह नतीजा कि एक बार फिर से चीन की तरफ से यह गुस्ताखी की गई, यह हिमाकत की गई। लेकिन चीन ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। 300 के 300 चीनी सैनिक जो थे, उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ा, दुम दबा के भागे हैं वो। और कई चीनी सैनिक इसमें बुरी तरह से घायल हुए हैं। यह भी एक ताजा अपडेट हम आपको दे दें। भारतीय जवान भी कुछ घायल हुए हैं। 6 के बारे में बताया जाता है कि उन्हें इलाज के लिए गुवाहाटी लाया गया है। तो एक बार फिर से चीन की वही हरकत, वही विस्तारवादी नीति, अतिक्रमण की जो नीति उसकी नजर आती है। 300 जो उसके सैनिक हैं वो अतिक्रमण करने की कोशिश में थे, लेकिन उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया गया।
6 जवान हमारे भी घायल हुए हैं, जिन्हें फिलहाल गुवाहाटी लाया गया है। लेकिन 300 चीनी सैनिक तैयारी में थे, अतिक्रमण कर रहे थे, लेकिन वक्त रहते ये पूरी जानकारी मिल गई और हमारे तमाम जो सैनिक वहां पर तैनात थे उस इलाके में, वो पूरी तरह से मुस्तैद थे। और उसी का ये नतीजा आप देखिए कि कैसे मुंह की खानी पड़ी है चीन को। लेकिन एक बात तो नीरज साफ है, जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि चीन भले ही बोलता कुछ भी हो, डिप्लोमेटिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर जो भी बातें उसके नेता या डिप्लोमेट्स करते हो, लेकिन उसके इरादे अभी भी वैसे ही हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा अखिलेश, चाहे वो जितनी ही बातें करें, शांति की बात करें कि वो शांति बना के रखना चाहते हैं, लेकिन चीन ऐसा लगता है कि वो अपनी हरकतों से बाज आने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए भारतीय सेना भी पूरी तरह से तैयार रहती है। गलवान घाटी की हिंसा के बाद से हमने देखा था कि किस तरह से भारतीय सेना अपनी तैयारी कर रही है, और तैयारी सिर्फ पूर्वी लद्दाख में ही नहीं थी, गलवान घाटी में, चुमार में, फिंगर एरिया में, लेकिन पूरी LAC जो है 3488 किलोमीटर लंबी, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश का सेक्टर हो, सिक्किम सेक्टर हो, उत्तराखंड, हिमाचल, इन सब पूरे सेक्टर्स में इस वक्त भारतीय सेना की तैनाती जो बहुत मजबूत है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि विंटर्स में भी, सर्दियों के मौसम में भी भारतीय सेना की तैयारियों में कोई कमी नहीं आती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अक्टूबर के महीने में हमें दिखाया गया था कि भारतीय सेना किस तरह से सर्दियों के लिए तैयार रहती है, अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में, इसी सेक्टर में रहती है। हाँ। और चीन के बारे में जी नीरज, मैं लौटूंगा आपके पास, आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। अभी की सबसे बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। खबर यह कि चीन की तरफ से एक बार फिर से गुस्ताखी हुई है। तवांग की झड़प पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। इस झड़प में चीन के 20 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए हैं, यानी भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, और यही वजह रही कि मुंह की खानी पड़ी है। चीनी सैनिकों को दुम दबा के भागना पड़ा है और 20 से ज्यादा चीनी सैनिक घायल हो गए। इस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर है, तवांग में जो झड़प हुई थी इसमें कई चीनी सैनिक घायल हो गए हैं। तो अभी की बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें। और इस बीच एक अपडेट है, तवांग की झड़प पर कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि सरकार ढुलमुल रवैया छोड़े। कांग्रेस की तरफ से जो ट्वीट किया गया वो मैं आपको बता दूं, सरकार ढुलमुल रवैया छोड़े, सख्त लहजे में चीन को समझाए सरकार, यह कहना है कांग्रेस का। यानी ये पूरा जो मामला है, देखिए किस तरीके से अब राजनीतिक रंग ले रहा है। कांग्रेस सरकार को कैसे घेर रही है उसका अंदाजा इस ट्वीट से आप लगा सकते हैं। तवांग की घटना को असदुद्दीन ओवैसी ने भी चिंताजनक मानते हुए ट्वीट किया है। संसद को जानकारी क्यों नहीं दी गई, यह सवाल पूछा ओवैसी ने कि संसद को इस बारे में जानकारी क्यों नहीं दी गई। तवांग में हमारे कितने सैनिक जख्मी हुए हैं, यह सवाल भी असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा है। कल मैं काम रोको प्रस्ताव पेश करूंगा, यह कहना ओवैसी का। अभी एक और अपडेट, अब देखिए यह पूरा मामला कैसे अब संसद में भी गूंज सकता है। और इस बीच बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इस खबर से जुड़ी हुई बड़ी जानकारियां जो निकलकर सामने आ रही हैं। चीन के 20 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं, हालांकि हमारे भी कुछ सैनिक जख्मी हुए हैं। बताया जाता है कि लगभग 6 सैनिकों को गुवाहाटी लाया गया है। खतरे में पड़ती है। चीन ने सड़कें बना ली हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं। लद्दाख में हमारे बॉर्डर पर अनेकों शेल्टर्स बना लिए हैं। वो सारे मैप्स जो हैं हमने रिलीज किए थे, पर ना रक्षा मंत्री कुछ कहते, ना प्रधानमंत्री कुछ कहते। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है और मोदी सरकार चुप बैठी है, अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रही है। हमारी मांग है संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी प्रधानमंत्री खुद लोकसभा और राज्यसभा में सामने आकर चीन ने जिस जिस क्षेत्र में अनाधिकृत कब्जा किया हमारी सरजमी पर, उस पर जवाब दें और बताएं कि 2 साल पहले की यथास्थिति कब तक वो लागू करेंगे। क्योंकि यहां तो यह भी कहा जा रहा है कि अब चीन ने तो मोदी सरकार से बात तक करने से इनकार कर दिया। So how do you see contacted the LAC in the one sector of Arunachal Pradesh which was contested by? और इस बीच हमारे साथ पूर्व राजनयिक दीपक बोहरा साहब जुड़ गए हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। ये वाकई चिंता वाली खबर है, जिस तरीके से चीन ने एक बार फिर से हिमाकत की है। हालांकि सुकून वाली बात यह कि मुंहतोड़ जवाब इस बार चीन को मिला है। जो अब तक की जानकारी है उसके मुताबिक वापस भागना पड़ा है तमाम चीनी सैनिकों को, और उसमें 20 चीनी सैनिक घायल भी हुए हैं। दीपक जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? आभारी हूं कि आपने ये मौका दिया है आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। आपसे बहुत कुछ सीखता हूं मैं, खासतौर एबीपी न्यूज और बाकी जो आपके विशेषज्ञ हैं। आपको याद है हाल ही में जब जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बोलिए सर, बोलिए।
आप मुझे हाँ सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, डिले है थोड़ा। हाँ कैन यू हियर मी? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? ओके, ऑलराइट। मैं ये कहना चाह रहा था सर कि बहुत अच्छा लगता है जब आपसे सीखता हूँ, आपके बाकी जो पैनलिस्ट हैं। आपको याद होगा कि जब मोरबी गुजरात में ये पुल टूटा था, तो ये जो डिंग डोंग है, जो चीन का जनरल सेक्रेटरी, उसने कंडोलेंस मैसेज भेजा था भारतीय राजदूत और प्रधानमंत्री को। उस समय मुझे डर लगने, शक होने लगा कि अब दोबारा क्या करेगा। ऐसे तो ये किसी के साथ सहानुभूति एक्सप्रेस नहीं करते जब तक इनका कोई मोटिव ना हो। जवाब आपको आ गया है। दोनों फौजों के बीच तवांग सेक्टर में जंग हुआ है, और जो आपके दोनों फौजी विशेषज्ञ हैं सर, ये कामेंग डिस्ट्रिक्ट है। 60 साल पहले मेरा परिवार यहीं पर अनाथ हुआ था। वो फर्स्ट सी को कमांड कर रहे थे, उन्हें बंदी बना के गोली मारी थी इस बहादुर सेना ने। डरपोक हैं ये लोग, और आते हैं झूठ बोल के, फिर हमला करते हैं दगा से। लेकिन इस बार हम लोग तैयार हैं सर। ये 2022 है, 2062 नहीं है। मुंह तोड़ जवाब दिया है। आपको इतना बता देता हूं सर, 3 अफ्रीकी देशों में वहां के प्रधानमंत्रियों का मैं विशेष सलाहकार हूं, और एक का मेरे पास अभी व्हाट्सएप मैसेज आया, मैं आपको संक्षिप्त रूप में पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने ये कहा है, just learned that you smashed their nose again in Arunachal नहीं बोला, Arunachal प्रदेश, like you did in Galwan. Well done India. ये चीन की छवि अब रह गई है। डरपोक है सर, क्षमा करेंगे, भूटान की सेना भी अब इनको ठोक देगी। आपको याद होगा गालवान के बाद क्या हुआ था? ये जो टिंगमिंग है, इसने 40% अपनी सेना की सैलरी बढ़ा दी थी, क्योंकि कोई फौज में जाना नहीं चाहता था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आता हूं सर आपके पास। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिन्हा साहब, वाकई में भारतीय सैनिकों की मुस्तैदी की तारीफ करनी पड़ेगी। जिस तरीके से 300 के करीब चीनी सैनिक आते हैं, लेकिन उन्हें दुम दबा के भागना पड़ता है। जय हिंद। देखिए, जो यांगसे का इंसिडेंट है, यांगसे सेक्टर का, वो उसको समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये एक सेंसिटिव एंड डिस्प्यूटेड एरिया है। 23 हमारे डिस्प्यूटेड एंड सेंसिटिव एरियाज हैं, खास करके अरुणाचल के ऊपर में जो 90,000 स्क्वायर किलोमीटर की वो बात करता है कि वो उसका है, चाइना का है। वो जो साउथ तिब्बत की बात करता है, उसका एक बहुत अहम हिस्सा है। और ये ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ हो, ये झड़पें होती हैं यांगसे में। उनकी एक गैरिजन है सामने में, थांगला रिज की लाइन के थांगला कैंप है, जहां पर उनकी एक मोटराइज बटालियन है। अभी मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं मेजर जनरल ऑपरेशंस रहा हूं इस इलाके में खास करके, और यांगसे को हमने हैंडल किया है 5 साल तक। जब मैं 3 साल 3.5 साल था, उसके बाद इस इलाके में मैं एज ए जनरल ऑफिसर रहा हूं जी। तो ये हमारे टोटल डोमिनेशन में है। ये हम पहली बार ऐसा हुआ है शायद कि उनके 20 जवान को घायल किया है। हमारे भी कुछ चोटें लगी हैं, जरूर जब होगी चोटें तो लगेंगी, क्योंकि इस इलाके में इतना ज्यादा डोमिनेशन है। या मैं आपको ये बता दूं कि यदि चीन ने जरा भी की, और हम इनको ट्रैक करते हैं, जो उनके कैंप से जैसे ये निकलते हैं और जो यांगसे रिवर की तरफ आते हैं, और इनको इस बार शायद यांगसे रिवर के ऊपर में नॉट जो हमारा रिजलाइन है जहां सेंगड़ है वहां रोका गया है। तो एक प्रोएक्टिव तरीके से मेरे ख्याल से, खास करके इस वेदर में पेट्रोलिंग में नहीं होता था, रुक जाती थी पेट्रोलिंग। इस समय यदि हो रहा है तो ये एक, मैं आपको ये बताता हूं, मैं एक जिम्मेवारी से, कि हम एक प्रोएक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं शायद इस इलाके में अब। और जो शी जिनपिंग 8 महीना पहले इसी इलाके से, जो यांगसे का जो जगह है जिसको थागला कहते हैं, वहां से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर, जहां से जो सैंगपो रिवर इनको कहते हैं ना, जो जहां से घुसती है अंदर, ट्यांग जिसको हम कहते हैं, वहां पर आके गए हैं 8 महीना पहले। तो मुझे पूरा यकीन था कि आने वाले समय में आने वाले ये चीज एक्टिवेट होगी, और इंडियन आर्म फोर्सेस, क्योंकि हम इतना ज्यादा प्रोएक्टिवली हमारा बिल्कुल बिल्कुल सिन्हा साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम लोग प्रोएक्टिव हैं, उसी का ये एक बड़ा फायदा नजर आ रहा है। जिस तरह से इन चीनी सैनिकों को भागना पड़ा है वहां से, और मैं बार बार कह रहा हूं दुम दबा के भागना पड़ा है, वजह यह है कि
कि बड़ी संख्या में चीनी सैनिक घायल हुए हैं। यह भी ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर हमें मिल रही है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।